झाड़ू पे इस्त्री रखते ही आप हैरान रह जाएंगे और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे ही आप झाड़ू पर इस्त्री रखते हैं तो इस तरह से आपकी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी मुश्किलात हैं, आपकी सारी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसमें इस तरह की ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स, चावलों को चेक करना और जो इस तरह के पिज़्ज़ा टेबल हैं, इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करना, आज की वीडियो में छोटे-छोटे टिप्स और हैक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें, खुश रहें, इबाद रहें। तो आज की टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से चावलों से रिलेटेड है कि जब भी हम घर में बहुत ज़्यादा चावल ले आते हैं, जिस तरह एक बोरी ले आते हैं, तो इनको सारा साल हमने संभाल के रखना होता है। आपको ऐसे टिप बताऊंगी जिससे आपके चावल सारा साल भी पड़े रहें, तो उन चावलों में कभी भी सुसरी या सुंडी नहीं पड़ेगी। तो आपने इस तरह से इनको पहले ही साफ़ कर लेना है। इनमें कोई चीज़ जो ना रहने दें, इनको अच्छी तरह से आपने पंखा लगा के इसको साफ़ कर लेना है। तो अच्छी किस्म के चावल आपने लेने हैं। चावलों में इस तरह से आपने पंसार की शॉप पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको इस तरह सा एक चावलों में रखने वाला मसाला मिलता है। तो आपने इस तरह से वो ले लेना है और इस तरह से इसमें डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और आपने 2 किलो चावल जो हैं या थोड़े से चावल अलहदा रख लेने हैं जो आपने पकाने हैं, क्योंकि 2 महीने तक आपने इन चावलों को फिर दोबारा जो है वो इस्तेमाल नहीं करना और इनको एयर टाइट डिब्बे में या बाल्टी में किसी भी जगह पे आपने डाल के उसको बंद करके रख देना है। फिर ही ये जो है मटेरियल असर करेगा। तो आपने पंसार की ही स्टोर से ये लेना है, आपको वहीं से ये मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह पिज़्ज़ा के टेबल से रिलेटेड है। जब हम पिज़्ज़ा घर में लेके आते हैं तो उससे इस तरह के छोटे छोटे टेबल जो हैं वो निकलते हैं। तो इस तरह से आपने उनको कभी भी फेंकने की गलती नहीं करनी। आप इन टेबल्स को अपने किचन में, अपने घर में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इनको कभी भी आप कबाड़ में मत फेंकें। ये आपके बहुत ही काम के होते हैं। इस तरह से आपने इनको इस तरह किस तरह इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत ही महफूज जगह पे रखे जा सकते हैं। तो इस तरह आप इनको वॉशरूम में, अपने किचन में, अपने टीवी लाउंज में इस तरह से आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ले लेनी है डबल टेप। डबल टेप लेने के बाद आपने 2 टेबल जो हैं इनको आपस में जो है जोड़ लेना है। गुल्ली की मदद से भी आप जोड़ सकते हैं, तो इस तरह से आप डबल टेप की मदद से भी जोड़ सकते हैं। डबल टेप जो होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। इस तरह से आपने जोड़ने के बाद इनको अच्छी तरह दबा लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल भी अलहदा नहीं होंगे। तो इस तरह आपकी बहुत ही अच्छा सा स्टैंड तैयार हो गया। तो जब भी आप वॉश बेसिन पे साबुन रखते हैं, तो अगर आप उसे साबुनदानी में रखते हैं तो बार बार हाथ गीला होने की वजह से वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। इस तरह से जब आप इसके पे रखेंगे तो आपका साबुन जल्दी खुश्क हो जाएगा और ज़्यादा ज़ाया भी नहीं होगा। जब हम बर्तन वॉश करते हैं, वो बर्तन वॉश करते हुए हमारे स्पंज में बहुत साबुन भी रह जाता है, पानी भी रह जाता है। जितना मर्ज़ी हम साफ़ कर लें, इसमें निचोड़ लें, तो पानी तो रह जाता है। फिर आपने क्या करना है, इस तरह अगर आप इस तरह का टेबल स्टैंड बना के रख लें तो उसके ऊपर आप रख दें। फिर अच्छी तरह से इसको जो है पानी निकल जाएगा और आपका जो स्पंज है उसमें स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। तो आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे दोबारा जो है स्टैंड को फेंकने की, अपने घर में संभाल के रखेंगे। तो इस तरह से आपका स्पंज बिल्कुल स्मेल से महफूज रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कभी भी इन स्टैंड को कभी भी गलती से नहीं फेंकेंगे। तो टिप नंबर 3 जो मेरी है स्टैंड से रिलेटेड, वो इस तरह से आपने डबल टेप लगाने के बाद इसको इस तरह दीवार पे आपने चिपका देना है। कहीं आप किचन में भी इसको चिपका सकते हैं या आप टीवी लाउंज में भी चिपका सकते हैं। आप अपने घर की कीज़ या इस तरह की छोटी छोटी पुर्नियाँ जो आपकी इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं, आप इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जो आप अपने सामने ही रखें और आपको जल्दी से मिल जाएं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ही आसानी से पसंद आ जाएगी। तो ये फिर आप इस तरह से नेल कटर की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है और बाज़ का नेल कटर हम इधर उधर रख देते हैं, हमें याद भी भूल जाता है।
तो आपने इस तरह से नेल कटर को भी इधर ही लटका दें अपने सामने, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको सामने जल्दी ही नज़र आ जाएगा। टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह झाड़ू से रिलेटेड है कि जब हम न्यू झाड़ू लेके आते हैं तो हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो राख वगैरह लगी होती है, क्योंकि जो झाड़ू पता नहीं किस चीज़ के बनते हैं, बारीक बारीक इसकी तीलियाँ होती हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो गर्द साथ लगी होती है। तो इस तरह से आपने पहले तो इस नेट को नहीं उतारना, इसको आप पीछे कर लें। जब आप इस्तेमाल करें झाड़ू को तो फिर इसको इसके ऊपर चढ़ा के रख दें। आपने फिर क्या करना है, हल्की सी प्रेस को आपने हल्का सा जो है वो गरम करना है। गरम करने के बाद आपने इस तरह इसके ऊपर हल्का हल्का से इसके ऊपर फेरनी है। तो जब ये हल्की हल्की से ये ऊपर आप फेरेंगे तो फेरने के बाद ये हल्का हल्का गर्म हो जाएगा। इसकी इस गरमाइश से आपका झाड़ू के ऊपर जितना भी वो लगा होगा, ज़र्रात वगैरह होंगे, वो सारे जो हैं उतर जाएंगे। आपको इसके बाद मैं बताऊंगी कि आपने इसके बाद क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप अच्छी तरह से इसको देखें तो आपका झाड़ू जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो आपने इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करना है और देखना है। फिर आपने क्या करना है, एक जो आपके घर में बेकार कंघा पड़ा हुआ है, आपने वो कंघा ले लेना है और इस कंघे की मदद से आपने झाड़ू को हल्के हल्के से इस तरह से करना है। इसके जितने भी तिनके टूटे हुए होंगे या निकलने वाले होंगे, इसके जो वगैरह ज़र्रात वगैरह होंगे या इसमें जितने भी वो मट्टी वगैरह होगी वो सारी निकल जाएगी और आपको झाड़ू फेरते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह भी होती है, वो सारी निकल जाएगी। अब मैं आपको इकट्ठी करके भी दिखाऊंगी सामने, तो ये देखें सारी जो है वो निकल आएगी और आपको झाड़ू लगाते हुए कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं आपको झाड़ू लगा के भी दिखाऊंगी सामने और आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। ये देखें कितनी ज़्यादा मट्टी जो है वो निकल गई है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने गर्म कर लिया था, यानी इसे हीट दी थी। हीट देने के बाद हमने कंघा फेर लिया है। तो इस तरह से ये देखें हमारा झाड़ू बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, हम आसानी से जो है घर की सफाई करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो आपने वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक ज़रूर करना है। आपके एक लाइक से हमें हमारी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिल जाता है। तो इस तरह आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो टिप नंबर मेरी 5 जो है वो इस तरह आटे से रिलेटेड है। जब हम वैसे तो हम घर का ही आटा इस्तेमाल करते हैं, जब हम चक्की पे इसको पिसवाने के लिए लेके जाते हैं तो वहाँ वो हमें आटा इस तरह बदल के दे देते हैं। तो हमें इसमें जो है फ़र्क महसूस करने के लिए क्या करना है, हमने 1 गिलास पानी ले लेना है और आटा ले लेना है। आटा लेने के बाद आपने इसको इस तरह से पानी में डाल देना है। हमारा आटा जो है वो आपको वाज़िया पता चल जाएगा कि जो बाज़ार वाला आटा होता है वो बिल्कुल वाइट होता है, उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो उसके ऊपर भूसी जो है ऊपर नहीं आएगी और इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा जो छिलका सा होता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।